नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर बीजेपी की है, जहां बगावत की बाढ़ आई हुई है, बाहरियों का जमकर विरोध हो रहा है। और दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट जारी कर दी है। इन 2 लिस्टों में क्या इशारा मिल रहा है, टिकट वितरण में किसकी चल रही है और पार्टी किस दिशा में जा रही है, उस पर बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी में लगातार बगावत बढ़ती जा रही है। बगावत का स्तर इतना है कि पार्टी भी हैरान है। शायद ऐसा विरोध पहले कभी नहीं हुआ होगा। विशेषकर मेवाड़ में, जो पार्टी के लिए सत्ता का दरवाजा माना जाता है, वहां से लगातार बगावत की खबरें आ रही हैं। चित्तौड़गढ़ है, मांडलगढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, सभी जगह से विरोध हो रहा है। पार्टी की चूल्हे हिली हुई है उस जगह पर जिस मेवाड़ में वो बड़ी मजबूत रही है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जहां 5 सीटें विधानसभा में बीजेपी ने जीती थी, इस बार हालत खराब है। सिर्फ एक टिकट पार्टी ने बदला और उसका ये सिला मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में रणपत सिंह राजवी को बीजेपी ने टिकट दिया। राजवी का टिकट विद्यानगर से कटा था, उन्हें एडजस्ट करने के लिए चित्तौड़गढ़ भेजा गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ भेजने के चक्कर में पार्टी ने अपने दो बार से लगातार जीत रहे एमएलए चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काट दिया। आक्या बगावत को उतरा है। उनके समर्थकों ने बड़ी सभा की और सभा करने के बाद पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में या तो पार्टी टिकट बदल दे, नहीं तो 2 नवंबर को वो बागी के रूप में नामांकन भरेंगे। यदि आक्या बगावत करते हैं तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ की सीट नहीं, जिले की बाकी सीटों पर भी उसका असर पड़ना तय है। आक्या के समर्थकों ने पहले ही तेवर दिखा दिए हैं। वो सीपी जोशी को जिम्मेदार मानते हैं आक्या का टिकट काटने के लिए। और सीपी जोशी का इस कदर विरोध हो रहा है कि उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनकी अर्थी निकाली जा रही है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है आपको दिखाते हैं इन 2 वीडियो के अंदर। चंद्रभान समर्थक राजवी को बाहरी बताकर विरोध कर रहे हैं कि एमएलए तो लोकल ही होना चाहिए। ऐसा ही बाहरी का विरोध राजसमंद में भी हो रहा है। राजसमंद में पार्टी ने दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है। दीप्ति माहेश्वरी भाजपा की बड़ी नेता किरण माहेश्वरी की बेटी रही हैं और किरण माहेश्वरी के निधन के बाद में दीप्ति माहेश्वरी को पहली बार टिकट मिला था और वो चुनाव जीती थी। तब शायद सहानुभूति की लहर थी, लेकिन दूसरी बार जब उन्हें मौका मिला तो पार्टी में विरोध शुरू हो गया। और विरोध भी इस कदर कि पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हो गई, आगजनी हो गई। यहां भी भाजपा कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि दीप्ति माहेश्वरी बाहरी हैं, वो बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात जयपुर में भी बिगड़े हुए हैं। पार्टी मुख्यालय पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर की सांगानेर सीट पर पार्टी ने अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया, जो मौजूदा एमएलए हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। हालांकि उनका टिकट कटना पहले भी माना जा रहा था कि शायद टिकट कटेगा, क्योंकि उन्होंने नाराजगी मोल ले ली थी संघ के बड़े पदाधिकारी से। उसके बाद में बीजेपी ने यहां से लाहोटी का टिकट काटकर संगठन के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, जिसको बाहरी बताकर यहां पर भी उतना ही विरोध हो रहा है। लाहोटी के समर्थक भाजपा मुख्यालय पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। क्या कह रहे हैं लाहोटी के समर्थक, सुनते हैं।
शर्म आनी चाहिए। उभरता हुआ नेता, उभरता हुआ सितारा, पिछले चुनाव में 37,000 जीता हुआ। अभी एक बात बताए, लावटी भी अभी ठीक है, टिकट यहाँ से सालाना नहीं मिला। कई लोग ऐसे जिनको सीट बदल के टिकट दिया गया। ऐसे कैसे सीट बदल देंगे साहब? कोई मजाक थोड़ी है, गुंडे का खेल थोड़ी है, ऐसे मजाक थोड़ी है। ये जो गेट बंद करके बैठे हैं लोग, ये कारण बताएं भाई, शुक्ला को लावटी का टिकट क्यों काटा? तब से यहाँ पर कोई बात हो पाई है? नहीं हो पाई, कोई नहीं सुन रहा हमारी बात करेंगे नहीं। हमको ये तो बताएं कि टिकट काटी है तो किस बेस पे काटी है, कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, टिकट बेच रहे हैं क्या? बेच रहे तो बता दो आप लोग। विरोध की ऐसी खबरें पूरे प्रदेश से आ रही है। मकराना, नीम का थाना, थानागाजी, मंडलगढ़, सभी जगह विरोध हो रहा है। पहली सूची और दूसरी सूची को मिलाकर देखें तो अब तक करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी में जमकर विरोध हो रहा है। बागी तैयार हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी ने 124 सीटें पर टिकट जारी किए हैं, जिसमें 2 दर्जन सीटों पर ऐसी स्थिति नजर आ रही है और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा पार्टी इसको किस तरह से कंट्रोल करती है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर दी है और दोनों लिस्टों को देखकर लगता है पार्टी बदलाव के मूड में कतई नहीं है। पार्टी सिर्फ गारंटी पूरी कर रही है जो गारंटी अशोक गहलोत ने दी थी उन विधायकों को जो संकट के समय गहलोत सरकार के साथ खड़े थे, उनका समर्थन किया था, गहलोत ने उन्हें भरोसा दिलाया था। वही गारंटी आज पूरी हो रही है। जो भी साथ थे सबको टिकट मिल रहा है, टिकट किसी का नहीं कट रहा है। अब तक 76 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट 33 की जारी हुई थी, दूसरी लिस्ट 43 की जारी हुई। टोटल 76 के अंदर 58 एमएलए को टिकट मिल चुके हैं। इसके अलावा दूसरी सूची में 5 निर्दलीयों को भी टिकट दिया है। निर्दलीय विधायकों को बाबूलाल नागर है, इसमें संयम लोढ़ा है, लक्ष्मण मीणा है, ओम प्रकाश उर्ला है, खुशबू सिंह जोजावार है। जबकि पहली लिस्ट में एक निर्दलीय विधायक को कांग्रेस का टिकट दिया गया था, रमीला खड़िया को। इस तरह से 6 निर्दलीय विधायकों को इस बार कांग्रेस का टिकट मिल चुके हैं। ये वही विधायक हैं जो गहलोत सरकार के समर्थन में थे और गहलोत इनके टिकट की पैरवी करते आ रहे थे कि जिन्होंने संकट के समय सरकार का साथ दिया है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। तो वो गारंटी पूरी होती नजर आ रही है। पार्टी ने किसी एमएलए का अभी तक टिकट नहीं काटा है। सिर्फ रामगढ़ से साफिया जुबैर का टिकट काटा है, मगर वो टिकट उन्हीं के पति जुबैर खान को दे दिया गया है। यानी टिकट परिवार के अंदर ही है। पति पत्नियों के बीच टिकट की अदला बदली दूसरी जगह भी हुई है। नोखा में रामेश्वर डूडी का टिकट उनकी पत्नी सुशीला डूडी को दे दिया गया है। रामेश्वर डूडी पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार उनका स्वास्थ्य खराब है, शायद वो इतनी मेहनत नहीं कर सके, लिहाजा पति से टिकट लेकर पत्नी को दे दिया गया। इसी तरह सोजत में भी इस बार पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को टिकट दिया गया है। इसी सीट से पहले उनकी पति संगीता आर्य भी चुनाव लड़ चुकी है, किस्मत आजमा चुकी है और इस बार उनके पति निरंजन आर्य किस्मत आजमाएंगे। वैसे गहलोत की गारंटी के बावजूद अब तक 7 मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है, वो वेटिंग में है। उसमें मंत्री शांति धारीवाल भी हैं, महेश जोशी भी हैं, रमेश मीणा है, लालचंद कटारिया है, हेमाराम चौधरी हैं, जाहिदा खान है और शाले मोहम्मद है। इनमें जो 2 पहले नाम है, शांति धारीवाल और महेश जोशी, दोनों के टिकट पर संशय बना हुआ है, क्योंकि कभी उन्होंने कांग्रेस आला कमान को आंख दिखाई थी, गांधी परिवार को आंख दिखाई थी, विधायक दल की समानांतर बैठक की थी जिस पर उन्हें नोटिस भी मिला था। उसके बाद से उनका टिकट अटके हुए हैं। ऐसा ही लालचंद कटारिया है जो झोटवाड़ा सीट से चुने जाते रहे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि शायद कोई सुरक्षित सीट की तलाश में है, या एक चर्चा ये भी थी कि वो भाजपा का दामन भी साथ थाम सकते हैं, तो अभी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है। इसी तरह हेमाराम चौधरी गुड़ामालानी से लगातार जीतते रहे, लेकिन अब की बार वो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, उनका भी टिकट रुका हुआ है। जाहिदा खान का लगातार विरोध हो रहा है क्षेत्र के अंदर, दिल्ली तक विरोध हो रहा है उनका भी टिकट फिलहाल कटा हुआ है। लेकिन जिस तरह से टिकट बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि शायद शांति धारीवाल और महेश जोशी को भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी सीट पर, इन मंत्रियों की सीट पर टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। लिहाजा कह सकते हैं उनका टिकट अभी कटा नहीं है, उम्मीद बंधी हुई है। वैसे कांग्रेस की एक और लिस्ट अभी आ सकती है 1-2 दिनों के अंदर,
क्योंकि पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी की उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन दूसरी लिस्ट भी आ गई, यानी लिस्ट पहले से तय है, पार्टी टुकड़ों में रिलीज कर रही है। जैसे कि संभावना थी 100 से ज्यादा नाम फाइनल हो चुके थे, जिसमें से 76 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं, तो शायद एक छोटी लिस्ट और आ सकती है, क्योंकि उसके बाद 26 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, तब उसमें आगे के नामों पर चर्चा होगी। पार्टी की तैयारी से यही लगता है, पार्टी सेफ गेम खेल रही है, टुकड़ों में लिस्ट जारी कर रही है, ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जा रहे हैं ताकि विरोध की खबरें ज्यादा सामने ना आए। हालांकि फिर भी मालवीय नगर में विरोध नजर आ रहा है। यहाँ 2 बार से हारी अर्चना शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है, उनका विरोध हो रहा है। उनके विरोध में पार्टी के बड़े पदाधिकारी महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, जो विपरीत कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर फिलहाल कोई बड़ी विरोध की घटना नजर नहीं आ रही है। क्या हो रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में, इस पर हम लगातार अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहें 4 PM राजस्थान। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।